हमारे साथ कुछ नव युवतियाँ हैं जो आज कलकत्ता से डॉक्टर अंबेडकर पार्क घूमने आई हैं। बड़ी उत्साहित हैं, चेहरे की मुस्कुराहट उनकी बता रही है कि वाकई आज इस पार्क में आके उनको एक नया अनुभव हुआ है। अपना परिचय दीजिए और मुझे बताइए इस पार्क को देखकर आपको कैसा लग रहा है। बहुत खुशी हुई है पार्क को देख के, बहुत मज़ा आ रहा है ये पार्क में। आप? अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग हैं, सब मस्ती कर अरे रहे हैं। टिकटॉक स्टार हैं यार, खुलकर जवाब दीजिए। लोगों का ये कहना है कि जो हाथी खड़े हैं यहाँ पर, उन हाथियों के पेट में जो है मायावती ने पैसा दबा दिया है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है? चलिए कोई बात नहीं, बिटिया से पूछते हैं। रुको यार, रुको भाई, रुको यार, एक मिनट। क्या नाम है आपका? अलहम। अरे वाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। अल्लाह, मुझे बताओ आज इस पार्क में आप आए हो, क्या आपकी फीलिंग है? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, वहाँ पर जहाँ से आप आए हो वहाँ पर लोग जानते हैं पार्क के बारे में? नहीं जानते? क्यों? ऐसी क्या वजह, क्यों नहीं जानते? जबकि देश के अंदर इतना बड़ा पार्क है, बसपा सरकार में बना था, लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। मतलब आप पहली बार आए ना? चलिए, अगली बार आएंगे जरूर। चलिए। DJ Praveen. बहन जी की एक सोच थी कि बहुजन महापुरुषों को, उनके चित्रों को, उनके इतिहास को जिंदा रखा जाए। तो उसके लिए माननीय बहन जी ने अम्बेडकर पार्क के नाम से यहाँ पे बनाया गया, शिलान्यास किया गया। और बहुत सी आपदाएं उस समय विरोधियों की आई, बहुत से सामंती लोगों की आई, बहुत से लोगों ने कोर्ट गए, फलाने गए, मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं कुछ भी करने के लिए। और उस समय माननीय बहन जी ने पार्कों को बनाया, और जो कि राज्य की संपत्ति है, हाँ जी, और राज्य की संपत्ति है। आज इतना राजस्व मिल रहा अगर है, ये माननीय बहन जी की एक सोच है। उन्होंने एक विभाग भी बना दिया था जिसमें लगभग कई हजार लड़कों को नौकरियां भी दी। तो ये माननीय बहन जी की अग्रिम और दूरगामी सोच है, वो हर चीज़ को देख करके चलती आने वाला क्या है। और माननीय बहन जी जो कि बहुजन समाज से जुड़ी हुई हैं, तो उनको मालूम है अगर हमारा इतिहास मिटा दिया गया तो जिस कौम का इतिहास नहीं, मानवर साहब कहा करते थे, जिस कौम का इतिहास नहीं होता वो बिरादरी, वो जात, वो उसका वो मुर्दों में गिनती हो जाती है। तो वो इतिहास को बनाया। इतना इतिहास ऐसा ही नहीं है, आज पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में यहाँ पर कई लोग आते हैं शूटिंग करने के लिए, देखने के लिए, तमाम राजस्व आता है, सरकार में आता है। तो माननीय बहन जी की ये गणीय सोच इतना खूबसूरत बनाया है कि जो भी व्यक्ति आता है एक बार तो दोबारा फिर आने की इच्छा होती है। अभी तमाम एक्टर्स आए थे, बड़े बड़े एक्टर्स मुंबई से आए हुए थे, उन्होंने कई यहाँ से मूवी बनाई और बड़ा अच्छा उन्होंने संदेश भी दिया। बताया लोगों का आरोप है कि मायावती ने जो है पत्थर लगा दिया पूरी लखनऊ में, पूरे लोगों का आरोप तो उन्हीं का है, जो कुछ चंद लोग जी, जो चंद चाटुकार टाइप के लोग होते हैं, व्यवस्था के खिलाफ है। हाँ, जो व्यवस्था के खिलाफ है कि वो जातिवादी मानसिकता व्यवस्था जिनके दिमाग में होती है वो ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सब हमारे SC OBC या फिर वो लोग जिन्होंने कुछ समाज के लिए किया है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे लगाएंगे जो प्रतिमाएं लगी हैं, फोटो लगी हुई हैं, तो ये सब हमारे महापुरुषों के, इन्होंने समाज के प्रति इन्होंने जीवन को त्यागा है, जीवन को समर्पण किया है। और ऐसा ही नहीं, इनके साथ भी क्या, परम पूज्य बाबा साहब के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, उनको बचपन से लेके अभी तक का आप उनका इतिहास पढ़ सकते हैं और जानते हैं। मैंने तो एक किताब पढ़ रहा था बाबा साहब की, तो बाबा साहब क्लास में एक बात पूछी गई थी कि यहाँ से बताओ सूर्य दूर है या चंद्रमा, या फिर या सबसे दूर क्या है। तब उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे सूर्य और चंद्रमा दूर तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे एक घड़ा दूर लग रहा है, क्योंकि इसका रखा है, पानी दिख रहा है, लेकिन हम छू नहीं सकते इसको। सूर्य चंद्रमा छू सकते हैं, तो ऐसी मानसिकता थी। तो ऐसे लोग यही बोलते हैं पत्थर लगवाए। आज अगर लखनऊ राजधानी को माना जाता है तो माननीय बहन जी ने जो कार्य कराया उनका नाम माना जाता है, कोई CM को नहीं माना जाता है।
पहले भी दिखाया, पर इस तरीके से शूटिंग नहीं करी मैंने पहले कभी। ये यहाँ पर भागीदारी भवन बनाया गया है। तो यहाँ पर एक आयोग है जी, भागीदारी भवन। यहाँ पर IAS और IPS के जो हमारे क्लास 1 की जो शेड्यूल कास्ट के लिए माननीय बहन जी ने जो सुविधा दी थी कि फ्री ऑफ कास्ट रहना, खाना और उनको एजुकेशन टॉप क्लास की जो भागीदारी के रूप में SC OBC के लोगों को दी जाती है। अब इस समय तो उन लोगों ने सिस्टम, आज जो बीजेपी सरकार यानी बाबा सरकार है, उन लोगों ने सिस्टम बदल दी। मुस्कुराई है आप लखनऊ में जी बिल्कुल। सबसे पहला अगर किसी ने शब्द दिया है वही माननीय बहन जी का दिया हुआ है। अच्छा, कि मुस्कुराइए लखनऊ में, क्योंकि उस समय अपराध मुक्त जो यूपी को बनाया था माननीय बहन। फिल्मों में तो लगातार ये बड़ा उसमें रहा है। पंकज कपूर ने अपनी पिक्चर में कई बार कहा है, जो जोली LLB में मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हाँ, वो कई लोगों ने कहा, क्योंकि उसका बहुत एडिफिकेशन बढ़िया था, उसका कर दिया गया सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक। अब हमारे तमाम मतलब पुलिस थानों में भी लिखा रहता है या बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर मुझको अच्छा लगता है कि लखनऊ दरअसल में राजधानी से पहले नवाबों का शहर भी है जी। तो यहाँ पर सिस्टम पहले आप वाला आपने गाना अगर सुना होगा जी, तो लखनऊ का तो है ही। पहले आप के चक्कर में गाड़ी छूट गई। हाँ, और जोली LLB में कहता पहले आपके चक्कर में गाड़ी चली गई। तो यहाँ की एक तहजीब एक अलग ही है, और वो तहजीब हमें ये लखनऊ पूरा उस तहजीब को पूरे देश नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग मानते हैं चीज को कि ये अगर कहीं जाइए तो पहले आप जरूर देखिए जाकर के। जी, मतलब कहीं ना कहीं एक सम्मान का प्रतीक है। सम्मान का प्रतीक है कि हम एक दूसरे का इतना बड़ा सम्मान करते हैं कि अपनी खाना भी छोड़ते हैं कि पहले आप खाइए, क्योंकि हमारे मेहमान है, गेस्ट है। ये सब चीज़ें हैं। लखनऊ तो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहचान है पूरे अंतर्राष्ट्रीय। महाराजा छत्रपति शिवाजी, जिनको लोग कहते हैं कि आज तक OBC के लिए क्या किया है। देखिए OBC महिला हमारी माता रमाबाई, कितना उनको सम्मान दिया है बाबा साहब बहन जी ने। बाबा साहब का स्टैच्यू है बिल्कुल। जी, बहुत खूब सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर उस जमाने में कोई आता नहीं था, ये जंगल टाइप को जगह हुआ करते थे जी। माननीय भाई जी ने इसको पार्क के रूप में परिवर्तित किया। ये सामने क्या बिल्डिंग है इतनी बड़ी? ये सामने प्राइवेट बिल्डिंग है, जैपनिक करके है जी। यहाँ पे जो कि तमाम ऑफिस हैं, मॉल हैं, क्योंकि माननीय बहन जी ने जब यहाँ इतना बड़ा डेवलप कर दिया जी तो लोग कमर्शियल हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना, आज वो जो लोग बोलते हैं कि माननीय बहन ने पत्थर लगाए जी, रियलिटी बिजनेस तो वही कर रहे हैं जी। आज उन्होंने जो ये दुकानें उन्हीं चल रही हैं जो कहते हैं पत्थर लगाए जी। अगर पत्थर लगाए हैं तो भाई हमारे पत्थर के आगे से हटा लो अपनी दुकानें जी। आज वो बिजनेस कर रहे हैं, आज वो कमा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, लोगों को ठगाई विद्या चल रही है उनकी। तो ऐसा नहीं कर कहीं वो बोलते हैं बहन जी के खिलाफ, क्योंकि बहन जी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। सत्ता परिवर्तन तो करके दिखाया, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो व्यवस्था परिवर्तन में उनको दिक्कत होगी कि भाई SC OBC वाले हम पर राज करेंगे, तो उनको दिक्कत हो रही ना। तो अगर दिक्कत होगी तो वो कहीं बताएंगे पत्थर लगवा रहे हैं, कहीं बताएंगे कुछ और है। तो वो उनका सिस्टम है, वो करते रहते हैं, वो उनका अपना काम है। काला हो रह चुके हैं, किसी ने एक भी ईंट या पत्थर रोड को सौंदर्यीकरण कराया हो तो बता दो। अरे छोड़ो टिकट कर। उन्होंने बनाया कि वो जिंदगी भर के लिए लोग याद। अच्छा, आप क्या सोचती हैं कि लोग कहते हैं कि ये पत्थर का बना हुआ है और वेस्ट हुआ है पैसा, तो इसलिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सब आगे जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी तो अच्छा है ना, ये एक पहचान है उनकी, है ना, मायावती की या जिसकी भी। बताइए भाई। हिस्टोरिकल प्लेस जैसे पहले थे तो आज हम उन्हें देखने जाते हैं, वैसे ही आगे फ्यूचर में ये भी होगा। तो अच्छी जगह है। चलिए, बाबा साहेब रिलेटेड क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन अभी आज का तो कैसा हो गया ना कि कोई उनका कहा इतना तो कोई मानते नहीं है ना। नहीं, आप इसको मानते हैं कि जैसे बाबा साहेब की वजह से ही आप यहाँ पे अभी खड़ी हो और ये देख पा रही हो, वरना अगर अभी
अभी जो है जैसे हम पुरानी बातें करें तो महिलाओं को तो घर से बाहर निकलने की भी आज्ञा नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये तो सही बात है ना। और ये जो जात पात ये सब है, ऊंच नीच, ये सब भी नहीं है। अभी तो खैर नहीं है, लेकिन उन्होंने तो जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, जो कानून लिखे हैं जो भी है बहुत अच्छा बनाया। चलिए धन्यवाद। आज लखनऊ में हूँ और लखनऊ में आपको मैं दिखा रहा हूँ बसपा सरकार में लगे हुए अरबों रुपए के पत्थर। इन पत्थरों से इस समाज को क्या मैसेज गया है, क्या बसपा सरकार ने ये जो पत्थर लगाए हैं उनका कोई औचित्य है, या इन पत्थरों से क्या फ़ायदा देश का हुआ है? आइए मैं सीधा सीधा लेकर चलता हूँ इस बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व बसपा प्रभारी MP आज़ाद की तरफ। 2007 में सरकार हम बहुमत में जब आए 2007 में माननीय बहन जी ने एक सोच लेकर के पार्क को बनाया। वो एक सोच ये थी कि जिनका इतिहास नहीं होता है वो कौम खत्म हो जाती है। ये माननीय बहन जी ने आपने देखा होगा यहाँ पर पूरे जितने भी हमारे SC के हों चाहे OBC के हों या फिर और भी जो समाज सुधारक रहे या फिर ऐसे वो हमारे पूर्वज जिन्होंने समाज के प्रति वो कार्य किया, क्योंकि हम लोगों को ये सामंती व्यवस्था में मनुवादी व्यवस्था में हम लोगों को तो इंसान समझा ही नहीं गया। माने इंसान समझना तो एक अलग चीज़ थी, हमारी तुलना तो एक जानवर से ज़्यादा बदतर कर दी थी। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब के साथ जिसमें महार आंदोलन तालाब आंदोलन में महार आंदोलन करने गए थे, उस समय आपने उन्होंने दिखाया था तालाब, यहाँ पे तालाब दिखाया गया था और उन्होंने ये दिखाया था कि देखिए मेरे समाज के लोगों, देखिए यहाँ पर कुत्ता वहाँ पर गंदगी कर रहा था, गधा पेशाब कर रहा था, लेकिन उस पानी को हम छू नहीं पा रहे थे। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार था उस समय। और परम पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान में हमको रिजर्वेशन दिया, हमको इस समय कि बहन कुमारी मायावती ने जो पत्थर लगाए हैं, हाथी लगाए हैं, ये गलत लगाए हैं? नहीं, सही है। सही है? सही है। चलिए आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका प्रिया है जी। सरकार को इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये पैसे की बर्बादी तो नहीं है जी। अभी हमने रेवेन्यू के ऊपर बातें की थी, तो 3000 करोड़ में जो मूर्ति गुजरात में लगी है उसका सालाना जो पैसा आ रहा है वो लगभग 80 करोड़ रुपए सालाना आ रहा है। और उस पैसे को अगर हम सोचें, कैलकुलेट करें, तो वो लगभग 37 सालों में पूरा होगा। और यहाँ पर इस पार्क से जो पैसा सरकार को मिल रहा है वो 2 साल बाद ही पूरा हो गया था और अब वो मुनाफे में है। लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि हाथी के पेटों के अंदर बहन कुमारी मायावती ने जो अपना काला धन छुपा रखा है, तो तोड़ के देख ले फिर जी। हाँ, तो अगर ऐसा लगता है तो तोड़ के देख ले। नहीं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये सवाल है। अगर उनको डाउट है तो डाउट क्लियर कर ले जी। मतलब यहाँ आए, मूर्ति तोड़े और जेल में बंद हो जाए? तोड़े नहीं, उनको लगता है कि काला धन छुपाए तो फिर तोड़ के कम से कम एक देख ले तोड़ के। हाँ, एक तोड़ ले। अगर उतना डाउट थोड़ा है, चलो भाई एक तोड़े थे, लोगों ने तोड़े थे, एक तोड़े थे। आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मधु प्रिया है जी। एक घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है जी। मायावती ने कोई गलत मतलब पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं है जी। नहीं, कुछ लोगों को जो ब्राह्मणी संस्कृति के लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी योगी जी बहुत अच्छा काम वर्तमान में कर रहे हैं और मायावती जी के काम पर वो सवाल उठाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, मायावती भी अच्छा कर रही हैं। तो चलिए, घूमने के लिए बहुत सही है ये। कुछ आप कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। आप लखनऊ से ही हैं? नहीं, हम बिहार से, हाजीपुर से। अच्छा, तो आप लोगों को घुमाने के लिए ये लोग हैं? दीदी है मेरी यहाँ से ही। अच्छा, मतलब बिहार से यहाँ पर? हाँ, बिहार से ही घूमने रह रहे हैं। हस्बैंड जॉब कर रहे हैं ना हमारे। अच्छा, यही रह रहे हमारे कितने हो आप? सॉरी, हम दोनों। अच्छा, आप दोनों के? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए इस पार्क के बारे में? क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यूज है आपके? काफी अच्छा है, आप आइए, घूमिए, देखिए। ये यूपी से मतलब बिहार से घूमने ही आई हैं जी, इस पार्क को देखने। हाँ, कि तब लखनऊ का पार्क, हाथी पार्क देखना है हमें।
बहुत सुनी है इनके बारे में अच्छा, बिहार में क्या कहा जाता है इस हाथी पार्क के बारे में? कि वहाँ पे बहुत सारा हाथी है जी, हाँ। दिखाई दिया? हाँ। अच्छा। और यहाँ पे जो टाइल्स नीचे लगा है वो काफी शाइन करता है। हाँ। पूरा वाटरी मतलब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो है बिहार में ही फेमस है। हाँ। आप ये करें पास आइए। जी, आपका क्या अनुभव रहा? आज आप अपने मित्र को घुमाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। मतलब अक्सर आते रहते हैं? ये अच्छा, अक्सर आते रहते हैं आप? नहीं, मैं भी आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। अरे वाह, तो अनुभव क्या रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बस अभी अच्छा। घूमना स्टार्ट की हूँ, आप घूमेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ऐसा है ना जी, ये वही चंद चाटुकार लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हमने पत्थर बनाया या एक राजस्व का इनकम खड़ा किया है। ये वो लोग हैं जो इस व्यवस्था को देख करके उनको तकलीफ होती है। मानिया बहन जी ने जिस पार्क में आप घूम कर आए हैं, इस पार्क को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ताकि हमारे महापुरुष जिंदा रहें, लोग देखें। क्योंकि इन लोगों, ये सामंती जो लोग हैं या मनुवादी लोग हैं, इन्होंने अभी तक तो हमारा इतिहास मिटाने का काम किया है। आज माननीय बहन जी ने मानव काशीराम साहब व परम पूज्य बाबा साहब के सपना को सच करके दिखाया है, एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लेके गए हैं। तो इनको तकलीफ हो रही कि जो व्यक्ति अभी तक गुलामी करता था आज वो शासक बन बैठा है, तो इनको तो तकलीफ होगी। तो वो तो कहेंगे पत्थर गलत लगाए, ये लगाए, गलत लगाए। अरे तुम जितना एक मूर्ति लगाए हो उतने में तो हमने पूरा देश। मैं शूटिंग शुरू करता हूँ। आज लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में पहुँचे हैं और अचानक एक शख्स से परिचय हो गया और बहुजन समाज के बड़े ही विवादित पिछले कुछ वर्षों में रहे हैं विशाल गाजीपुरी और सपना बुद्ध। लखनऊ में इनसे मुलाकात हो गई, ऐसी संभावना थी नहीं। अचानक देखा और तो देखा तो चलो बातें की जाएं। जो संभावनाएं थी आप लोगों के साथ, जो पिछले कुछ महीनों में घटा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए कुछ। देखिए, सभी साथियों को विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध की तरफ से क्रांतिकारी नवोदय जय हिंद। खास करके समतावाद टीवी चैनल जो हमारे सर बिलखानी सर हैं, उनको भी साधुवाद, जो हमारे हमेशा खबरें चलाते रहते हैं देश में। और बाकी यही है कि जो परिस्थितियाँ थी वो अभी तक कायम है। हम लोग अभी 9 महीना से घर छोड़ के बाहर है। हाँ, जिला से बाहर हैं। चूँकि ये है कि उनकी सरकार है। और बाकी हमारे लोग भी सलाह दिए कि विशाल जी थोड़ा सा जिला से बाहर रहने में बढ़िया है जी। तो बाकी हम लोग मुकदमा में भी उधर जाना पड़ा हाई कोर्ट जी। बेल हम लोग पा गए। अच्छा, और उसके बाद बारी बार बेल हो गया। तो बेल तो वो भी पा के जो लोग संविधान को चलाए थे देश में, वो लोग तो बेल पाएंगे ही, क्योंकि उनको बेल नहीं मिलेगा तो किसको बेल मिलेगा। चलिए सब ना, ये तो विशाल हैं, पुरुष हैं, लेकिन आप महिला होने के बावजूद आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। तो क्या इस बारे में अभी अपडेट क्या है? जैसे विशाल ने बताया कि हमारी बेल हो गई है, लेकिन हमको इंसाफ मिलने में थोड़ा देर लग रही है। हाँ सर, वो तो है, क्या किया जाए। सभी लोग जानते हैं कि हमारी सरकार नहीं है जी। और खैर बेल मिला, लेकिन बहुत समय लगा जी। और मिल गया बेल। और उन लोग को तो उनकी सरकार भाई जब चाहे जब बेल उन लोग को मिल जाएगा। तो सर हम लोग का यही कोशिश है कि आपकी अपनी सरकार आए, ताकि हम लोग भी जब भी चाहें बेल हो जाए और जब भी चाहे, मतलब जो चाहे वो हो जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं अभिभावक के रूप में हमारी सरकार हमारे सिर पर हाथ रखे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो विशाल, आज इस मौके पर चलिए, ये तो अपडेट की बात हुई। अभी पिछले दिनों आपके नए गाने ने बड़ा धूम मचाया। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए उस गाने को आप रखें। थोड़ा इधर आ जाइएगा सामने की तरफ, उधर सामने पूरा पार्क दिखाएगा जी। इसको हम संभाल लेंगे बच्चे को। जाओ, अरे डुएट था ना वो, डुएट था ना वो। हाँ, वही गा दीजिए। हाँ, और क्या, उसी को गा दो। अच्छा, उससे बढ़िया कौन सा गाना है आज के तारीख में? चलिए, आज बहुत अच्छे स्थल पे हम लोग हैं। बहन जी ने जो काम किए हैं हम लोग के लिए, और लोग कहते हैं कि बहन जी ने हाथी बनवा दिया, क्या किया। तो कह रहे हैं कि हाथी के पेट के अंदर पैसा बंद कर रखा है। वो तो कुछ भी करने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पेट के अंदर पैसा है तो वैसे सामने थोड़ी रखा रहता है। तो पेट फाड़ के निकाल लो। पर निकाल लो, पैसा है तो सरकार है। ये है, कोई बात नहीं, उनको क्या पता। ये तो हमारे समाज के लोग समझ रहे हैं कि
जिन महापुरुष को हम लोग जानते नहीं थे, ऐसे महापुरुष को बहन जी ने चौराहा पे खड़ा कर दी। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य जो परिसर स्थल है वहाँ पर पहुँच गए हैं और मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ, सीधा अंदर की जो स्थिति है उससे अवगत कराता हूँ। बैठ के लो, पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि यहाँ की वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार दिखाई हैं, लेकिन आज जब मैं लखनऊ पहुँचा हूँ, तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए, कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, उनसे बातें करेंगे। भाई 2 मिनट बातें कर लें आप लोगों से। आप लोग आज यहाँ पर आए हो, क्या अनुभव लग रहा है आपको? आप लोग आज डॉक्टर अंबेडकर पार्क लखनऊ में पहुँचे हो, क्या फीलिंग आपको लगी है? काफ़ी दिनों बाद आए हैं। परिचय दीजिए पहले अपना। काफ़ी दिनों बाद आए हैं, लॉकडाउन के बाद। अच्छा, आते रहते हैं? नहीं 2 इयर्स के बाद। 2 साल हाँ, 2 साल तक तो एक। हाँ, मैक्सिमम 2 साल हमको हो चुका था। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम आकाश वर्मा, मैं आलमबाग से आया हूँ जी। और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस अगर पूछा जाए तो मेरा बहुत अच्छा होगा कि ये यहाँ। वर्मा जी, आपको नहीं लगता कि अगर मैडम की जगह ब्राह्मण समाज की यहाँ बेटी होती पर हम किसी मंदिर के बाहर खड़े होते तो पूरा इतिहास बता देती? पर हमारी महिलाएं इतना संकुचित होती, आप सिखाते नहीं इन लोगों को? अरे वो मुझे खुद से कहेंगे, मेरी बुआ हमारी बड़ी है। बड़ी है तो फिर शांत क्यों है? पूरा बताइए इतिहास भाई। मैं आपकी कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जैसी जो महिलाएं गांव दूर दराज कस्बों में, गांव से तो नहीं हूँ मैं। आप नहीं है, लेकिन जो महिलाएं वीडियो को देखेंगी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बसपा प्रभारी आज़ाद जी पहुँचे हैं। आज मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। क्या संदेश आज़ाद जी आपका है आज का? मेरा कोई संदेश नहीं, संदेश सब परम पूज्य बाबा साहब का है और हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और आज उसी मुहिम में बड़ी पार्टी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। माननीय बहन जी ने जो हमको उस लायक समझा, जिम्मेदारी दी, और बहुजन समाज पार्टी जो कि देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, आज उन्होंने इस कारवां को यहाँ तक लाए, एक इतिहास को इतना मजबूती से खड़ा कर दिया है जो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन आज का युवा, आज का शिक्षित समाज वो देख करके एक प्रशंसा जरूर करता है कि यही वो है जिन्होंने संविधान की रचना की थी। देश में पूरे विश्व का सबसे विशाल संविधान अगर दिया है तो परम पूज्य बाबा साहब ने दिया है। तो कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं सीधा लेकर चलूँ आपको परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का जो अनावरण है, बहन कुमारी मायावती जी ने, जिस समय वो माननीय मुख्यमंत्री थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, 12 सितंबर 1997 को इसका जो है उद्घाटन किया था, अनावरण किया था प्रतिमा का। जय भीम, जय भीम, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने